श्री जानकी जी का हरण हो गया है, राम जी दुखी हैं, तो ऐसे अवसर पर तो पास में जाकर के भगवान श्री राम जी से पूछना चाहिए, प्रभु मैं आपकी कुछ सहायता करूं। तो ऐसे समय में तो पास में जाना चाहिए ना। तो यहां पर भगवान शिव पास में नहीं गए, कुछ में अच्छा समय नहीं है, बुरा समय। तो यहां बुरा समय नहीं, कुछ समय का अर्थ है भगवान इस समय लीला कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कोई हमारा मित्र किसी मंच पर भिखारी का अभिनय करता हो, है तो वह करोड़पति, लेकिन भिखारी का अभिनय मिला है इसलिए वो कहता है कि भैया मैं 3 दिन से भूखा हूं, दाने दाने के लिए मोहताज हूं, कोई मुझे 2 रोटी खिला दे। हम कहें कि चिंता मत करो, हम बैठे हैं, तुम्हें भोजन कराएंगे, चलो हमारे साथ में, तो बेचारे का उसका तो सारा नाटक ही बिगड़ जाएगा। अरे वो भिखारी नहीं है, भिखारी का अभिनय कर रहा है। तो हमें मिलना तो है, लेकिन मंच पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि मंच पर यदि मिलेंगे तो नाटक बिगड़ जाएगा। कहां मिलेंगे? बोले पर्दे के पीछे। कहेंगे वाह क्या अभिनय आपने किया, आप तो ऐसे लग रहे थे मानो भिखारी ही बन गए। तो शिव जी ने भी यही विचार किया कि मेरे प्रभु की इस समय रामलीला चल रही है, मंच पर है, रामलीला चल रही है, इसलिए पास में नहीं गए, दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया। जय हो सच्चिदानंद, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। अब सती के मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि भोलेनाथ ने जिनको सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, तो क्या ये सच्चिदानंद है? क्या ये ब्रह्म है? ये परमात्मा है? और यदि ये परमात्मा है तो इस प्रकार से रो क्यों रहा है, इस प्रकार से दुखी क्यों है? यदि जानकी जी का हरण हो गया है तो इन्हें तो सब कुछ पता होना चाहिए, ब्रह्म को तो सब कुछ मालूम होता है। फिर यदि भगवान शिव ने यदि प्रणाम किया है सच्चिदानंद कहकर के, तो यह भी मिथ्या नहीं हो सकता। सती माता के मन में शंका उत्पन्न होने लगी। राम जी को भगवान शिव ने भी देखा और माता सती ने भी देखा, लेकिन माता सती समझ रही कि साधारण राजा के राजकुमार हैं ये, और भगवान शिव बोले भगवान शिव तो आहा राजकुमार के रूप में अपने राम जी को देख रहे हैं। सती को भगवान में राजकुमार दिख रहे हैं, सती को भगवान में राजकुमार दिखाई पड़ रहे हैं, और शंकर जी को बोले राजकुमार में भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। ये श्रद्धा का विषय है। कभी कभी हमें मूर्ति में भगवान दिखते हैं और कभी कभी भगवान में मूर्ति दिखाई पड़ती है। हम कहते हैं ना वाह अच्छी मूर्ति है, मार्बल की है, कहां से लाए? जयपुर से लाए। तो हम लोग भगवान को मूर्ति कहते हैं। अरे जिनमें प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, वेद मंत्रों के द्वारा प्राण स्थापित कर दिए हैं, तो अब वह मूर्ति नहीं रहे, वो साक्षात भगवान है। तो श्रद्धालुओं को तो महाराज मूर्ति में भगवान दिखते हैं, और बिना श्रद्धा वालों को महाराज भगवान में भी मूर्ति ही दिखाई पड़ती है। अच्छा कैलेंडर है, इसी वर्ष का है। चित्र में ये विशेष श्रद्धा का है। भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने भी देखा और दुर्योधन ने भी देखा, लेकिन अर्जुन ने भगवान को भगवान माना और दुर्योधन ने भगवान नहीं माना। यदि भगवान की कृपा ना हो
और भगवान यदि जनाना नहीं चाहे तो सामने हमारे भगवान आ जाए, उसके बाद भी हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। सो जाने ही जही देव जनाई, तो जानत तुम ही होई जाई। भगवान को तो वही जान सकता है जिसको भगवान जनाना चाहते हैं। भगवान शिव तो गदगद हो रहे थे प्रभु की लीला को देख करके, चिंतन करते हुए। माता सती के मन में शंका उत्पन्न हुई, भगवान शिव से पूछने लगी, बोले प्रभु ये कौन है जिनको आपने सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया है? भगवान शिव कहते हैं, सती ये वही हैं जिनकी हम कथा सुन करके आ रहे हैं। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि सुनाई। अरे सती ये वही हैं जिनकी कथा अगस्त्य जी ने हमें सुनाई है और जिनकी भक्ति का वरदान मैंने अगस्त्य जी को दिया है। ये वही भगवान है। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। ये वही है जिनका मैं निरंतर नाम जपता हूं। ये मेरे इष्ट हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, ये मेरे इष्ट हैं, शंका मत करो। लेकिन सती के मन में महाराज अब वो दुर्भाव बैठ गया है, इसलिए अब विश्वास नहीं हो रहा है। भगवान शिव ने अनेक प्रकार से समझाया सती को, लेकिन सती के मन में ये विश्वास नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने कहा कि सती जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन अति संदेह, जो तुमरे मन तो कीन जाई परीक्षा लेहू, तो जागे परीक्षा ले हो, जो तुम्हारे अति संदेह, जो तुम्हारे मन मन सती जो तुमरे मन अति संदेह, तो किन जाई परीक्षा लेऊ। यदि तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न हो ही गया है तो ठीक है, जाकर के परीक्षा ले लो। और सती मान भी गई इस बात को। भगवान शिव तो समझाना चाहते थे कि सती संदेह मत करो, लेकिन फिर भी जब विश्वास नहीं हुआ, शंकर जी ने कहा तो ठीक है, जाकर के परीक्षा ले लो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, परीक्षा तो लेना लेकिन विवेक के साथ, विचार के साथ में परीक्षा लेना। कि जिनकी तुम परीक्षा लेने जा रही हो वे साधारण मनुष्य नहीं है। परीक्षा तो लेना। कर्म सो जैसे जाय मोह भ्रम भारी, जैसे जाय मोह भ्रम भारी, सो करो सो जतन विवेक विचारी। विवेक पूर्वक परीक्षा लेना, विचार करके। सती जी ने कहा कि आप भी मेरे साथ में चलिए, हम दोनों कैलाश से साथ साथ आए हैं, साथ साथ कथा सुनिए।
अब साथ साथ कैलाश को जा रहे हैं, तो हम दोनों पति और पत्नी परस्पर में अभिन्न हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए परीक्षा लेने के लिए। भगवान शिव ने कहा, सती तुम जाओ। ये तो ऐसी बात कर दिया सती ने कि जैसे कोई पत्नी बीमार हो जाए और अपने पति से कहे कि आप हमारे पतिदेव हैं, आइए हम भोजन साथ साथ में करते हैं, साथ साथ में रहते हैं, तो आइए ये गोलियां भी साथ साथ में खावें, आप भी इंजेक्शन लगवाइए। तो पतिदेव कहेंगे कि देवी अरे बुखार तुम्हें है, इंजेक्शन तो तुम्हें लगवाना पड़ेगा, दवा तुम्हें खानी पड़ेगी, हमें बुखार थोड़ी है। शंकर भगवान कहते हैं, सती शंका तुम्हारे मन में है, हमारे मन में शंका थोड़ी है। मुझे तो विश्वास है कि मेरे राम जी हैं, अब तुम्हारे मन में शंका है, इसलिए तुम जाओ परीक्षा लेने के लिए। तो सती ने पूछा कि फिर आप क्या करेंगे? शंकर जी कहते हैं कि जब लग तुम अयो मुई पाही, तो तब लग बैठ रहे बट छाई। जब तक तुम मेरे समीप में आओगी तब तक मैं बट की छाया में बैठ करके भजन करता हूं, भजन करूंगा। भगवान शिव बट की छाया में। बट क्या है? बोले बट विश्वास अचल निज धर्मा। बट जो है विश्वास का प्रतीक है, यानी भगवान शिव जब भी बैठते हैं तो विश्वास की छाया में बैठते हैं। बट के नीचे बैठने का मतलब विश्वास की छाया में भगवान शिव बैठते हैं। भटकता कौन है? जिसको एक जगह विश्वास नहीं होता है वही व्यक्ति भटकता है, और जिसको एक भगवान में विश्वास है, जिसका एक इष्ट है, एक जगह विश्वास है, वो भटकता नहीं है। भटकता वही है जिसको एक भगवान में विश्वास नहीं है। कभी राम जी के पास, तो कभी कृष्ण जी के पास, तो कभी शंकर जी के पास, तो कभी हनुमान जी के पास, तो कभी दुर्गा जी के पास, तो कभी भैरव जी के पास, तो कभी और किसी के पास। जिसको एक जगह विश्वास नहीं है वह भटकता है। भगवान शिव ये संदेश देते हैं कि मुझे तो मेरे राम जी में विश्वास है, इसलिए मैं बैठता हूं, तुम जाओ। भगवान शिव तो विश्वास की छाया में बैठे हैं और सती संशय के वन में भटक रही है। सती माता वहां से चली, विचार करने लगी कैसे परीक्षा लिया जाए। पुनि पुनि हृदय विचार, धर सीता कर रूप, आगे हुई चली पंथ तेही, जेहि आवत नर भूप, जेहि आवत नर भूप। सती माता ने श्री सीता जी का रूप बना लिया और चलने लगी। कहां? बोले आगे हुई चली पंथ तेही। राम जी के आगे आगे चलने लगी। गोस्वामी जी कहते हैं कि धन्य हो माता सती, आपने रूप तो बड़ा अच्छा बनाया है। सीता जी का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता जी के समान चलना तो नहीं आया। वेश को बना लेना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वेश के अनुरूप अभिनय भी तो होना चाहिए। सीता जी का रूप तो आपने बना लिया, लेकिन सीता जी के जैसे चलना नहीं आया। श्री सीता जी, श्री जानकी मैया कभी भी राम जी के आगे आगे चलती है क्या? तो श्री सती जी, सीता जी तो बन गई, लेकिन चली कहां? बोले आगे हुई चली पंथ थी, राम जी के आगे आगे चलने लगी। माता, इस रूप में तो कोई भी कह देगा कि आप सती नहीं हो,
आप बनावटी हैं, आप सीता नहीं है। और भगवान श्री राम जी के सामने पहुंची। राम जी ने सती जी को देखा। भगवान विचार करने लगे कि इनको अब क्या कहें, सीता कहें या सती कहें। ये इस समय सीता भी नहीं है और सती भी नहीं है, ये ऊपर से तो सीता है और भीतर से सती है। पर राम जी ने सती जी को प्रणाम किया। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नामू, जोरे पानी प्रभु कीन प्रणाम। भगवान श्री राम जी ने दोनों हाथ जोड़ करके और सती जी को प्रणाम किया।